ये लड़ाई हम बहुत दिनों से लड़ रहे हैं मोदी जी, बहुत दिनों से। अब आप राजनीतिक फायदे के लिए, अपने पार्टी का राजनीतिक उद्बलाव के लिए, आप अपने बीजेपी को आगे प्रमोट करने के लिए कभी प्रभु श्री राम को आप लोग अपना बना लेते हैं, कभी हिंदुत्व केवल भाजपा का हो जाता है। कमाल की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी, आपके नाम पे मोंटेरा का जो स्टेडियम में आपका नाम रखा गया है, पवेलियन में, स्टेडियम में, वो क्यों रखा गया है मोदी जी? आप खिलाड़ी हैं मोदी जी, आपने क्रिकेट खेला है, आप दौड़ है, आप एथलीट हैं, आप गोल्फर हैं। आर यू अ रेसलर नरेंद्र मोदी जी? आज पूछता है भारत। और दोस्तों, आपने देखा होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन अभी मैं पुरस्कार की बात बाद में करूंगा, पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग आए, क्योंकि देश में नाम बदलने की एक राजनीति शुरू हो गई है। और ये कोई नया नहीं है। कभी रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दें, कभी शहरों का नाम बदल दें, कभी खाने पीने की चीज़ों का नाम बदल दें, कभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए कुछ नाम बदल दें। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी तबीयत अभी भी हल्की है। अभी एक नया कल्चर डेवलप हुआ है पिछले 6 साल में, नाम बदलने का कल्चर। चीज़ों का नाम, गुण बदले ना बदले, नाम बदले। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, सावन मास की शिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ, पहले आप लोग आएँ, और मैं चाहूँगा आप लोग आएँ तो मैं बातचीत को शुरू करूँगा। 9 बज चुके हैं दोस्तों। ये सेशन आप लोगों के बीच राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है, मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया। मोदी जी थैंक यू। मैं मोदी जी धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं, तहे दिल से बधाई के पात्र हैं। क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे जीवन में, ओलंपिक के कैरियर में 39 गोल किए थे, 39 गोल्स, 39, चाहे वो लॉस एंजलिस का हो, चाहे यूरोप का हो। और मेजर ध्यानचंद को उनका ये सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं मोदी जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पुनः नया नाम किया है मेजर ध्यानचंद के नाम से। इसके लिए आपको बधाई, करोड़ों भारतीयों की ओर से बधाई। क्योंकि हॉकी के महान जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, तो उनके नाम से अगर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था, उसको अगर आप बदल कर मेजर ध्यानचंद के नाम पे करते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मोदी जी, मेजर ध्यानचंद का नाम आपने दिया, ये बधाई के पात्र है क्योंकि वो हॉकी के महान जादूगर थे, महान जादूगर। लेकिन मोदी जी, आपके नाम पे जो अहमदाबाद का स्टेडियम रखा गया, आपने कौन सा खेल खेला है मोदी जी? जरा देश की करोड़ों जनता को बताएंगे माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री आप हमारे, कि आपने हॉकी खेला, आपने कबड्डी खेली, आपने क्रिकेट खेला, आप फुटबॉल के खिलाड़ी थे, आप टेबल टेनिस, टिक टॉक, या आपने बैडमिंटन खेला मोदी जी? आपने ऐसा कौन सा खेल में परचम गाड़े देश के लिए? जो पहली बात तो मैं आपकी लंबी आयु की कामना करता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टेडियम के नाम उन लोगों के नाम होते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते। आमतौर पे ये देखा गया है, आमतौर पे ये देखा गया मोदी जी। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हर भारतीय स्वागत करता है, मैं स्वागत करता हूं। देर आए पर दुरुस्त आए, और इसमें तो कांग्रेस की भी काफी कमी रही है, मैं मानता हूं कांग्रेस की कमी रही है। लेकिन मान्यवर मोदी जी, जब आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री के नाम से था, अब आप मेजर ध्यानचंद के नाम से करते हैं, वो हॉकी के महान जादूगर, सैल्यूट है मेजर ध्यानचंद को, सैल्यूट है। लेकिन मोदी जी, क्या अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदलेंगे आप? अरुण जेटली के नाम से जो स्टेडियम का नाम रखा गया है, क्या इसको आप बदलेंगे? क्या मोंटेरा में, अहमदाबाद का जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पे आपका नाम लिखा गया, क्या वो नाम हटेगा मोदी जी? अगर हटेगा तो कब, और अगर नहीं हटेगा तो क्यों नहीं, और वो आज ही क्यों नहीं हटा मोदी जी? जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को आप मेजर ध्यानचंद के नाम से कर सकते हैं, तो स्टेडियम का नाम आपके नाम पे क्यों है मोदी जी? आपने देश के लिए ओलंपिक खेला है, आपने नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है मोदी जी? आप कबड्डी के चैंपियन थे मोदी जी, आपने तीरंदाजी में कोई गोल्ड मेडल जीता है?
मोदी जी आपने डिस्कस थ्रो में, जैवलिन थ्रो में, आपने फुटबॉल में, क्रिकेट में, स्क्वैश में, टेबल टेनिस में, लॉन टेनिस में, गोल्फ में, मोदी जी आपने कौन सा गेम खेला है आज तक? बताइए। तो फिर आपके नाम पे स्टेडियम क्यों है मोंटेरा में? अगर आपको कुछ काम करना है ना, इस देश में एक तरीके से होना चाहिए। रूल शुड बी मेड इक्वल फॉर एवरीवन। ये इनजस्टिस की लड़ाई और इनइक्वालिटी की लड़ाई हमें पसंद नहीं है। आप जब से आए हैं ना, तब से कि इनइक्वालिटी की लड़ाई चल रही है पूरे देश में। देखा जाए पूरा देश झुलस रहा है आपके विनाशकारी प्रोजेक्ट्स, आपके विनाशकारी फॉर्मूलों से। आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को आज मेजर ध्यानचंद के नाम से करते हैं। पूरा देश आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, रेबल फाउंडेशन के करोड़ों लोग आपके साथ हैं। लेकिन मोदी जी आपके नाम से स्टेडियम क्यों है? क्यों है आपके नाम पे स्टेडियम? आपने देश के लिए कौन सा खेल में पार्टिसिपेट किया? विच इज द गेम दैट नरेंद्र मोदी हैज एवर प्लेड फॉर इंडिया? क्या आपने ब्लू जर्सी पहनी है कभी? क्या देश का आपने वो पहना है टी शर्ट खेल के लिए? तो स्टेडियम में आपका नाम क्यों? ये लड़ाई हम बहुत दिनों से लड़ रहे हैं मोदी जी, बहुत दिनों से। अब आप राजनीतिक फायदे के लिए, अपने पार्टी का राजनीतिक उद्बलाव के लिए, आप अपने बीजेपी को आगे प्रमोट करने के लिए कभी प्रभु श्री राम को आप लोग अपना बना लेते हैं, कभी हिंदुत्व केवल भाजपा का हो जाता है। कमाल की बात कर रहे हैं। आज कई जगह मिठाइयां बांटी जा रही है, हम भी तैयार हैं, मिठाई हम भी बांट रहे हैं। हमें खुशी है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम से हो गया, जो कि हॉकी के महान जादूगर है, सैल्यूट है। लेकिन वो एक खिलाड़ी थे, 39 गोल ओलंपिक में उन्होंने किए हैं। लेकिन मोदी जी आपके नाम पे मोंटेरा का जो स्टेडियम में आपका नाम रखा गया है, पवेलियन में, स्टेडियम में, वो क्यों रखा गया है मोदी जी? आप खिलाड़ी हैं मोदी जी, आपने क्रिकेट खेला है, आप दौड़ है, आप एथलीट हैं, आप गोल्फर हैं, आर यू अ रेसलर? नरेंद्र मोदी जी आज पूछता है भारत, अगर आप राजीव गांधी के खेल रत्न को चेंज कर सकते हैं तो आपका नाम क्यों नहीं चेंज होगा? अरुण जेटली के नाम से जो स्टेडियम है वो क्यों नहीं बदला जाएगा? अरुण जेटली प्लेयर थे क्या? प्लेयर थे। कल को तो आप अमित शाह के बेटे जय शाह के नाम पे 2 स्टेडियम कर देंगे, क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। ये देश में ना इनइक्वालिटी की लड़ाई आपने इतनी बढ़ा दी है, हर आदमी असंतुष्ट है आपकी वजह से, आपके पॉलिसीज की वजह से। हर जगह पे आप फेल हुए। आप रफाल का रेट कहां पहुंचा दिए, है ना? आपने बोला चीन हमारा कुछ नहीं बढ़ेगा, चीन हमारे देश में घुस गया। लेकिन नहीं, जब भी दिवाली आएगी, अभी रक्षाबंधन आएगा, चाइना का बहिष्कार करो। आपने कुछ नहीं किया। आप झूला झूल गए जिनपिंग के साथ। आपके मुंह से, आपके 56 इंच के सीने से चाइना के लिए एक शब्द नहीं निकला, है ना? लेकिन अंध भक्तों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लड्डू बांट रहे हैं। मेजर ध्यानचंद का नाम आ गया है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम आप बदल के मेजर ध्यानचंद, ये खुशी की बात है, मैं खुश हूं, इसके लिए मैं खुश हूं। लेकिन अंध भक्तों, ये जो हैं फकीर साहब, इनके नाम से स्टेडियम क्यों है? खिलाड़ी के नाम से होना चाहिए था ना। देश के प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी, वो राजीव गांधी भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, शहीद, हत्या हुई थी इनकी, 6% शव हुए थे उनके, भूलिएगा नहीं। एक के आने से ना, बेटे के आने से कोई बाप को नहीं भूल जाता घर में, उसी तरह एक प्रधानमंत्री के आने से हम दूसरे प्रधानमंत्री को भूल नहीं जाएंगे, और भूलना भी नहीं चाहिए, है ना? आज बहुत बड़ा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कुछ नहीं है, सब ड्रामा है ना? हर डिजिटल इंडिया के पीछे ना चाइना का ही सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अंध भक्तों, आंखें खोल लो, हर डिजिटल इंडिया के पीछे चाइना का सॉफ्टवेयर डल रहा है। आप जितने थैंक यू मोदी जी के बोर्ड देखते हैं ना, जितने भी, वो तमाम ग्लोशाइन के जो सॉफ्टवेयर है ना, वो भी चाइना के है ना? और वो जितने ईवीएम बॉक्स है ना, वो जापान से है। आपने क्या आविष्कार कर लिया मोदी जी, जरा बता दीजिए। आज तक वैक्सीनेशन के डॉक्टर का नाम नहीं ले पाए आप, आज तक। बोलते रहे देश के महान डॉक्टर, देश के महान डॉक्टर, देश के महान डॉक्टर, या वो कंपनी जिसके लिए विदेशी डॉक्टर काम करते थे, बताइए तो जरा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।